So this is the part 4 of electrophilic addition to alkenes, and in this part we will be discussing about how to cleave a double bond as well as how to make 1,2 diol. So सबसे पहले बात करते हैं how to make 1,2 diol. ठीक है, 1,2 diol from alkenes. ठीक है, तो हमें 1,2 डायोल बनाना है एल्कीन्स से. तो देखो, अब बात है कि हमें सिस डायोल बनाना है या फिर ट्रांस डायोल बनाना है. तो सिस डायोल अगर हमें बनाना तो सबसे बेस्ट मेथड है कि हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इसके अंदर ऐड कर दें. और अगर हमें ट्रांस डायोल बनाना है तो सबसे बेस्ट मेथड है, पहले तो हमें इपोक्साइड बनाना पड़ेगा. ठीक है, इपोक्साइड बनाने के बाद पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में हम वाटर ऐड कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड. तो उससे हमारा ट्रांस डायोल बन जाएगा. सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस डायोल की. ठीक है, तो देखो ट्रांस डायोल में क्या करेंगे. अगर हमें ट्रांस डायोल बनाना, सबसे पहले हमने एल्कीन ली, उसका हमने इपोक्सीडेशन किया. ठीक है, इपोक्सीडेशन से हमारे पास क्या बन गया, इपोक्साइड बन गया. सपोज करो इपोक्साइड बना अबोव द प्लेन. ठीक है, इपोक्साइड बन गया. इसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में वाटर ऐड कर दिया. तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन कर देगा इस ऑक्सीजन का. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया प्रोटोनेशन, ऐसे बन गया. अब अटैक करेगा वाटर. अब वाटर हमें पता है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, जो भी मोर सब्सटीट्यूटेड साइट होगी इस इपोक्साइड की, उस पे ये अटैक कर देगा इस ऑक्सोनियम आयन पे. तो देखो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा. अब ये अबोव द प्लेन है हमारा इपोक्साइड, तो बिलो द प्लेन वाटर को अटैक करना पड़ेगा. तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ट्रांस डायोल बन जाएगा. तो ट्रांस डायोल बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है हमारे पास कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इपोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद हम वाटर ऐड कर देंगे एक स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में. दूसरी चीज, अगर हमें बनाना सिस डायोल, तो सिस डायोल के लिए सबसे पहले हमारे पास बेस्ट रिएजेंट है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड. और सबसे पहले क्या, यही आपको सबसे याद रहना चाहिए, बेस्ट यही है. ओस्मियम टेट्राऑक्साइड हम ऐड कर सकते हैं. सपोज करो हमारे पास एल्कीन है सेम, इसके अंदर हमने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है, और एसीटोन ये सोलवेंट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखो सिस हमारे पास क्या बन जाता है, डायोल बन जाता है. ठीक है, इस तरह से हमारे पास सिस क्या बन जाता है, डायोल बन जाता है. पहले स्टेप में तो यहाँ पे एक तरह से हमारे पास एस्टर बनेगा. उसके बाद यहाँ पे फिर वाटर अटैक करेगा और इसको सिस डायोल में कन्वर्ट कर देगा. देखो क्या होगा, शुरू में सबसे पहले हमारे पास ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ साइक्लिक मैनर में ये एल्कीन ऐड हो जाएगी. देखो ये हमारे पास ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन ऐसे होगी, इस तरह से. देखो ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड ओस्मियम पे आ जाएगा. देखो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास सपोज करो ये अबोव द प्लेन हुई है रिएक्शन ऐसे. ठीक है, तो इस तरह से पहले हमारे पास ये बन जाएगा. उसके बाद जब हम वाटर ऐड करेंगे यहाँ पे, तो वाटर इसको क्लीव कर देगा ओस्मियम को, और यहाँ पे हमारे पास ये डायोल बन जाएगा सिस डायोल. ठीक है, तो यहाँ पे ओस्मियम अब +6 स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, ओस्मियम +6 स्टेट में आ जाएगा. यहाँ पे OH लग जाएगा ओस्मियम के साथ. कुछ इस तरह से ओस्मियम अब बन गया है. यहाँ पे 2 ऐसे ऑक्सीजन है और 2 इसके साथ OH है. टेट्राहाइड्रल हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में. लेकिन यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे 8 ऑक्सीडेशन स्टेट में था. यहाँ पे किस में आ गया, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया. तो अब वापस से हम क्या करते हैं, ताकि इस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट को वापस से 8 में कन्वर्ट कर सकें, हम इसके अंदर NMO डाल देते हैं. NMO होता है N मिथाइल मोर्फोलिन एन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं NMO, N मिथाइल मोर्फोलिन एन ऑक्साइड. मोर्फोलिन होता है जहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में 1,4 पोजीशन पे
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है। इसको NM बोलते हैं, एन मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड, ठीक है। और ये इफेक्टिव होती है बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ ओस्मियम टेट्राऑक्साइड चाहिए। इसके अंदर अगर हम NMO ऐड कर देते हैं तो हम ओनली कैटालिटिक अमाउंट चाहिए, क्योंकि NMO इसको फिर से 6 में जाने के बाद वापस से किस में कन्वर्ट कर सकता है, 8 में कन्वर्ट कर देता है इसको, ठीक है। सो इसलिए NMO यहाँ पे एक तरह से ऑक्सीडेंट की तरह हम यूज करते हैं। और ऑब्वियसली आपने देखा हो तो यहाँ पे भी रिएक्शन साइक्लिक मैनर में हो रही है। इसका मीनिंग क्या है, जब भी रिएक्शन साइक्लिक मैनर में होती है तो कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे अगर 2 R ग्रुप सिस होते इस तरह से, ठीक है, और उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं उसमें हम टेट्राऑक्साइड कैटालिटिक अमाउंट में NMO के साथ, प्लस हमारे पास सॉल्वेंट है H2O या एसीटोन या दोनों का मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों R ग्रुप होंगे उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी, दोनों R ग्रुप्स की सेम रहेगी, यानी दोनों अब भी एक दूसरे के क्या रहेंगे, सिस रहेंगे। और दोनों OH ग्रुप भी यहाँ पे किस तरह सिस एडिशन में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। सेम मैनर में अगर दोनों R ग्रुप यहाँ पे ट्रांस होते तो इस तरह से सेम यहाँ पे हमारे पास ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और ये वाले रिएजेंट्स हैं, ठीक है, सॉरी सॉल्वेंट और जो ऑक्सीडेंट है। तो यहाँ पे भी दोनों R ग्रुप क्या रहेंगे, ट्रांस रहेंगे, और दोनों OH क्या रहेंगे, एक दूसरे के सिस रहेंगे, यानी कि सिन डायोल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं सिस डायोल। और दूसरी चीज़ क्या है इस वीडियो का पार्ट आज, हाउ टू ब्रेक ए डबल बॉन्ड, हाउ टू ब्रेक ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 2 मेथड है बॉन्ड को ब्रेक करने के, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। सबसे पहला मेथड कि पहले तो डायोल बना लो, ठीक है। पहले हमने बना लिया एल्कीन से डायोल। अब डायोल के अंदर हम सोडियम पर आयोडेट ऐड कर देंगे। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे डायोल बनाना है। हमने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, NMO H2O एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले डायोल बन जाएगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सोडियम पर आयोडेट NaIO4। सोडियम पर आयोडेट और भी काफ़ी अच्छी तरह से रिएक्शन करता है, ये हम करेंगे रिएजेंट्स के कोर्स में। तो देखो यहाँ से बॉन्ड को क्लीव कर देगा और दोनों यहाँ पे दोनों को कन्वर्ट कर देगा कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है सोडियम पर आयोडेट। यहाँ पे डायोल को क्लीव करके वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जनरेट कर देता है। एक तो ये मेथड है हमारा क्या करने का, डबल बॉन्ड को क्लीव करने का। अच्छा, इसका मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे NaIO4 यहाँ पे एक तरह से फॉर्मेशन करता है यहाँ पे परायोडेट एस्टर की, और उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप जनरेट कर देता है। कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पे ये था हमारे पास, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसके साथ रिएक्शन होकर के इसकी फॉर्मेशन होती है एस्टर की, ठीक है। NaIO4 के साथ रिएक्ट करके ये एस्टर बना देते हैं, ठीक है। ये हाइपरवैलेंट आयोडीन कंपाउंड है, ठीक है। इस तरह से ये बन जाता है। इसके बाद इस तरह से ये वाली रिएक्शन जो यहाँ पे प्रोसीड होती है इस मैनर में, और यहाँ पे जनरेशन हो जाती है कार्बोनिल ग्रुप की। तो एक मेथड तो ये है कि डबल बॉन्ड को ख़त्म करने का। सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, हम डायोल बना सकते हैं, उसके बाद सोडियम परायोडेट से डबल बॉन्ड को क्लीव कर सकते हैं। दूसरा मेथड है ओजोनोलिसिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान से समझना है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले ओजोन की स्ट्रक्चर देखो O3 होता है, इस तरह से होती है O नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ओजोन की स्ट्रक्चर होती है। तो एल्कीन में हम क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस करते हैं। सबसे पहले ओजोन ऐड करते हैं इस तरह से। तो ओजोन में रिएक्शन कैसे होती है, देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करता है, और इस तरह से पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल बन जाता है इस तरह से, देखो, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट बना ये डिकम्पोज करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक है। ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। देखो क्या बनता है यहाँ पे ये बन गया
और नीचे वाले ऑक्सीजन पे देखो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरिंग है। अब इस वाले ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम काफ़ी सारे रिएजेंट्स हैं हमारे पास। कौन सा रिएजेंट ऐड करते हैं? नॉर्मली अगर हम यहाँ पे ट्राइफिनाइल फोस्फीन या फिर डाईमिथाइल सल्फ़र यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, तो डाईमिथाइल सल्फाइड, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन को हटा देते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो जाते हैं। सेम मैनर में आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि अगर हमारे पास देखो ऐसे डबल बॉन्ड है, मैं सिंपल करके बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ऐसे डबल बॉन्ड है ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर हम ऐड करते हैं ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ Me2S और PPH3, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप जनरेट होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे कार्बोनिल ग्रुप जनरेट होता है। लेकिन सपोज करो अगर हम ऐड करते हैं ओजोन के साथ, फर्स्ट स्टेप में हम ये ऐड करते हैं, सेकंड में ये, ठीक है, ओजोन के साथ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो देखो क्या बनता है, यहाँ पे कार्बोजिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कार्बोजिलिक एसिड बनता है। और अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4, ठीक है, NaBH4, तब यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह से, ठीक है, ऐसे अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि ओजोनोलिसिस में अगर हम Me2S और PPH3 ट्राइफिनाइल फोस्फीन के साथ कराते हैं तो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप बनता है, H2O2 प्लस NaOH के साथ कराते हैं तो कार्बोजिलिक एसिड बनता है, NaBH4 के एडिशन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ओजोनोलिसिस का हम यूज कर सकते हैं डबल बॉन्ड को क्लीव करने के लिए, और कौन सा हमें फंक्शनल ग्रुप चाहिए इस पे भी डिपेंड करता है कि हम सेकंड स्टेप में क्या चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वाटर, उसके अंदर जो चीज़ें पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।